लगाकर भगवान को आशीर्वाद दिया। संत को भगवान भी नमन करते हैं। संत भगवान के सबसे प्यारे पात्र में से है। यदि तीर्थ में जाने से भगवान खुश नहीं हो रहे हैं, दान करने से भगवान खुश नहीं हो रहे हैं, अन्य बाह्य धर्माचार से भगवान खुश नहीं हो रहे हैं, तो भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को खुश करने के लिए सबसे बड़ा संसाधन है कि आप संत से खूब प्यार करें। जो संत से खूब प्यार करेंगे, परमात्मा स्वतः उनसे प्रसन्न हो जाए। इसीलिए मैंने कहा जीवन का यह सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा महोत्सव है। लोग नहीं समझते हैं इसको, बड़े हल्के से ले रहे हैं। सत्संग के आयोजन को करा रहे हैं सत्संग, बस ये जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। 1 साल पहले मैंने धर्मशाला बुक कराया है और फेसबुक पर डालना शुरू है। हजारों लोग ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए आधार कार्ड के लिए मार मचा रहे हैं। हमको जगह मिले, हमको जगह मिले, हमको जगह मिले। और लाखों लाख रुपए व्यवस्था करके रखे हैं। रसीद नहीं कटाएंगे कहीं जाकर, मांगेंगे भी नहीं किसी। और आप लोगों में से कोई आवेदन देकर आकर देखिएगा, बहुत शौक की चीज है। ठाठ ठाठ सत्संग करें। इस काम को भगवान करते थे। यह ऐसा आयोजन है, इस तरह का आयोजन भगवान श्री राम अयोध्या में करते थे। भगवान होकर सत्संग का आयोजन करते थे। अभी जो पाठ हुआ है रामायण से, सत्संग का आयोजन ही तो है। श्री राम ने सुनहु सकल पुरजन मम बानी, पुरजनों को बुलाया, गुरुजनों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, मुनि महात्माओं को बुलाया, सबको बुलाया। ठाठ ठाठ सत्संग करे। श्री राम ने अयोध्या में सबको बुलाया और बड़ी उदारता के साथ बुलाया। बहुत लोग बुलाते हैं लेकिन उदारता कम रहती है। एक पंडित जी गए किसी यजमान के घर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए। यजमान ने कहा, पंडित जी आ गए? हाँ। शंख भी लाए होंगे? हाँ, शंख भी लाए हैं। थोड़ा सा पंडित जी शंख दिखलाते। पंडित जी बड़े तगड़े 5 किलो का शंख झोला से निकाले। शंख को देखते ही यजमान मूर्छित होकर गिर गए। अनर्थ हो गया। पंडित जी ने सोचा, शंख देखते ही मूर्छित हो गए, बजाने पर क्या हालत होगी। जैसे तैसे होश में लाया, कहा शंख देखते ही मूर्छित हो गए, क्या बात है। यजमान ने कहा, 1 साल से
इस कार्यक्रम के लिए हम चंदा कर रहे हैं, प्रसाद की व्यवस्था के लिए 1 साल से जहां तहां से इकट्ठा कर रहे हैं। इतना भारी ऐसा शंख लेकर आप आए हैं, यदि ढंग से बजा देंगे और सारे लोग शंख सुन करके, आवाज सुन करके आ गए, तो प्रसाद खा करके तो वही लोग चले जाएंगे, मेरे लिए क्या बचेगा? मेरे लिए क्या बचेगा? साल भर से जितनी तैयारी किए हैं दूसरे को प्रसाद खिलाने के लिए। पंडित जी संघ को झोला में रखकर चलने लगे, फिर मैं जा रहा हूं। जाओ नहीं पंडित जी, आ गए हैं तो पूजा करा ही दो, लेकिन संघ थोड़ा सा हिसाब से बजाना, अगल बगल के लोग भी धीरे से सुन सके। भगवान की कथा, उसमें कंजूसी, धीरे से शंख बजाओ, कथा में मजा है, ठाठ ठठ सत्संग करें। इस कार्यक्रम का इतना बड़ा महत्व कि श्री राम भगवान होते हुए भी समस्त अयोध्या वासियों को बड़े आदर से बुलाया। बड़ा आदर करा, छाट करके लाए हैं माइक, ठाठ ठठ सत्संग करे में समस्त अयोध्या वासियों को बड़े उदार से बुलाया, सबको बुलाया। अब बुला करके भगवान श्री राम सबको सुनाने लगे। जो सत्संग कार्यक्रम में श्री राम ने सुनाया है, वही मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। यह कितना महत्वपूर्ण उपदेश होगा, जो उपदेश त्रेता युग में श्री राम अयोध्या वासियों को देकर गए। जाओ परलोक यहाँ सुख चहु, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे प्रजाओं, हे अयोध्यावासियों, हे सत्संग प्रेमियों, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो। यदि तुम लोग परलोक में भी, अर्थात यहाँ से जाने के बाद, जाना तो एक दिन पड़ेगा ही, कहाँ जाना चाहते हो? दुख में कि सुख में? सब सुख में ही जाना चाहते हैं। चोर भी नरक का नाम सुन करके घबराता है। कहीं चोर ने सुना था कि सोना दान करने से सीधा स्वर्ग जाना होता है, स्वर्ग से विमान आता है उस दानी को ले जाने के लिए, और एक पंडित जी को बुलाकर सोने की सुई दान कर। दान लेकर ब्राह्मण चला गया, चोर का दिया हुआ दान लेकर ब्राह्मण गया। अब वह चोर कभी घर जा कभी बाहर आए, घर जा कभी बाहर आए, आसमान की तरफ देखे, विमान अब तक आया नहीं, विमान अब तक आया नहीं। अहरन की चोरी कियो सुई दीन्हा दान, ऊंचक देखत फिरे कब आवे विमान। यही घर जाए, यही बाहर। लोगों ने कहा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? विमान आने वाला है, विमान आने वाला है। तुम्हारे लिए विमान? चोर दिन रात लोगों को लूटने वाला, तुम्हारे लिए विमान आएंगे? हाँ, मैंने शास्त्र में सुना है, पंडितों से सुना है, सोना का दान करने से उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान आता है।
लोगों ने कहा कितना दान किया, तो सुई के बराबर। लाया था कितना लूट करके, वह मत पूछो। कितना लाया था वह मत पूछो। एक चोर भी चाहता है कि मैं क्या करूं तो स्वर्ग चला जाऊं, सुख में चला जाऊं। एक चोर दिन रात दूसरे को दुख देने वाला, वह भी अंदर से कामना करता है मैं यहां से जाऊं तो सुख में जाऊं। मैंने पंजाब में स्कूल बनाया। कभी कभी बच्चों को बुला करके पूछता हूँ, बच्चों बताओ दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है? जो चीज सबको बढ़िया लगे। और दुनिया की सबसे घटिया चीज क्या है? जिस चीज को दुनिया में कोई भी नहीं चाहे, बताओ तो। एक लड़का ने कह दिया कच्चा रसगुल्ला। एक कच्चा रसगुल्ला है, सबसे प्यारी चीज है। डायबिटीज वाले को कहो, तैयार नहीं होगा खाने को। भीतर में है भी मन तो चाहेगा नहीं। कितना नंबर भागेगा एक रसगुल्ला खाने पर, डॉक्टर ही बताएगा। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। टीचरों से मैंने पूछा सबसे प्यारी चीज मनुष्य को कौन कहे? परमात्मा की सृष्टि में जितने प्राणी हैं उनके लिए सबसे प्यारी चीज क्या है? टीचर भी कुछ से कुछ बता रहे थे। मैंने कहा कि संत के स्कूल में रहते हो, तुमको पता नहीं दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है? महाराज अब आप बता दो, क्योंकि आपकी पढ़ाई तो वहां से शुरू होती है जहां से हम लोगों की पढ़ाई खत्म हो जाती है। संसार की विद्या जहां जाकर समाप्त हो जाती है, वहां से साधु संत की पढ़ाई शुरू होती है। आप बताओ। मैंने कहा समस्त शरीरधारियों के लिए सबसे प्यारी चीज सुख है। सृष्टि में कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है। और सबसे घटिया चीज, जिससे घटिया चीज कुछ हो नहीं सकती, सृष्टि के कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता। भगवान श्री राम कहते हैं सबसे प्यारी चीज है सुख। न जीवन काल में कोई दुख चाहता है, न मरने के बाद दुख चाहता है। राम कहते हैं जाऊं परलोक यहाँ सुख चाहो। यदि यहाँ से जाने के बाद और जब तक नहीं गए हो, जब तक शरीर में हो, अर्थात यहाँ सुख से रहना चाहते हो, मेरी बातों को सुनो और उसे दृढ़ता से हृदय में धारण करो। यह प्रसंग बड़ा विलक्षण है। राम ने यह नहीं कहा अयोध्यावासियों को मुझे सिंहासन पर बिठा करके दर्शन कर लो, अब बस दोनों सुख मिल जाएंगे। यह नहीं कहा। राम ने साफ साफ कह दिया यदि इहलोक और परलोक दोनों को सुखमय बनाना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो और उसे दृढ़ता से हृदय में धारण करो। और
जिस रास्ते पर चलकर वह सुख मिलता है उस रास्ते पर चलो। मैं नहीं चल दूंगा, तुमको चलना पड़ेगा। तुमको मेरी बातों को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करना पड़ेगा। भगवान ने साफ साफ कह दिया, संत भगवंत समाज को कभी भी मिसगाइड नहीं करते, कंफ्यूज नहीं करते, समाज को भ्रमित नहीं करते। संत भगवंत का उपदेश सर्वकाल के लिए शाश्वत होता है, निर्भ्रांत होता है, शाश्वत होता है। भगवान ने साफ साफ कह दिया, मेरी बातों को सुनो और उसे दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करो। हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं, अयोध्यावासी भी चाहते ही होंगे। भगवान को पता ही है सबको प्यारी चीज है, सब चाहते हैं कहीं हमारा समाज भ्रमित न हो जाए कि राम को हम देख रहे हैं और बस हो गया। राम के शरीर को देखने से लोक परलोक सुखमय नहीं होगा। जिस शरीर में राम है, शरीर में रहने वाले को देखने से लोक परलोक सुखमय होगा। जिस शरीर में राम है उस शरीर को देखने से भी कुछ काल के लिए आनंद प्राप्त होता है, लेकिन राम का भी वह सुखदायक शरीर बदल गया था। सुबह आप लोगों ने सुना था कि सरयू में प्रवेश कर गए थे राम, वह शरीर गायब हो गया, वह शरीर नहीं रहा। भगवान कृष्ण का भी शरीर सब दिन नहीं रहा। 125 साल के बाद उन्होंने व्याधा के बाण के लगने से शरीर का त्याग किया था और उस शरीर को धार्मिक पुरुषों के द्वारा अर्जुन ने जलाया था। शरीर कितना भी सुंदर क्यों न हो, उस सुंदर शरीर के दर्शन से जब तक उस सुंदर शरीर को देख रहे हो तब तक सुख मिलेगा। कब तक देखते रहोगे? इंद्रियां थक जाती हैं। किसी रूप को आप देखो, कुछ देर तक देखने के बाद आंख दुखने लगेगी। बाह्य रूप को कुछ देर तक देखने से आंख दुखने लग जाती है, बंद करना ही पड़ता है। जैसे आंखों को बंद करेंगे बाह्य सुंदर दृश्य का आनंद बंद हो जाएगा। अंदर की जो आंख है, अंतर्दृष्टि जो है, वह अंदर की दृष्टि जब एक बार खुल जाती है तो फिर कभी बंद नहीं होती है। और जिसने शरीर को धारण किया वह शरीर में रहने वाले, वे शरीर में रहने वाले कभी बदलते नहीं हैं। न दृष्टि कभी बंद होती है, न वह रूप कभी बदलता है। यह दर्शन शाश्वत होता है। शाश्वत दर्शन से जो सुख प्राप्त होता है वह सुख भी शाश्वत होता है, अनंत होता है, अखंड होता है। शरीर शाश्वत नहीं होता, किसी का भी शरीर हो। तो भगवान कैसे समाज को भ्रमित करेंगे? हे अयोध्यावासियों, यदि इहलोक और परलोक को सुखमय बनाना चाहते हो
और आप लोग भी इस लोक परलोक को सुखमय बनाना चाहते हैं तो भगवान की बातों को सुने और उसे हृदय में धारण करें। अयोध्यावासी को भगवान ने सब कुछ सुना दिया। अयोध्यावासी सब कुछ सुन करके उस रास्ते पर चले और अपना कल्याण कर लिए। अयोध्यावासी और भगवान श्री राम सुना करके और अयोध्यावासी सुन करके धन्य हो गए। अब यह उपदेश किसके लिए है? यह उपदेश अब हम लोगों के लिए है। हम लोगों के अंदर में भी वैसा ही सुख चाहिए, ऐसी कामना है। सब आदमी सुख चाहता है, लेकिन किसी से पूछिए कितनी देर का सुख? एक दिन का? नहीं महाराज। एक वर्ष का सुख? नहीं महाराज। 10 वर्ष का सुख? नहीं महाराज। तब जब तक हम जीवन में रहें तब तक सुख से रहें। मरने के बाद भी महाराज सुख से ही रहें। फिर तो मरोगे, दूसरे जन्म में जो शरीर मिलेगा वह शरीर भी तो मरेगा। तीसरा जन्म होगा उस जन्म में भी सुख महाराज। यह कैसी प्यारी चीज है जो जीव सदैव चाहता है। सुबह मैंने सुनाया था, अंधकार किसी को अच्छा लगता है? दिन रात में अंधेरे में रह, अंधकार किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? इसीलिए कि हम वहां के रहने वाले हैं जहां कभी अंधकार नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से अमेरिका में एक नवयुवक ने पूछा था, महाराज आप किस देश के रहने वाले हैं? स्वामी जी ने कहा था, पहले तू बता, तू किस देश का रहने वाला है? नवयुवक ने कहा, आपको पता है मैं अमेरिका का रहने वाला हूं। स्वामी जी ने पूछा, कितने साल के हो गए हो? कहा 25 साल के। 25 साल पहले तू कहाँ रहता था? किस देश में रहता था? महाराज पता नहीं। स्वामी जी ने कहा, जब तुमको अपना ही देश का पता नहीं तो मेरे से क्या पूछ रहे हो? महाराज हम तो संसारी जीव हैं, इसीलिए मुझे पता नहीं। आप तो महापुरुष हो, आपको तो जरूर पता है। स्वामी जी ने कहा, ठीक है तो मैं बताता हूँ मैं किस देश का रहने वाला हूँ। और कठोपनिषद का एक मंत्र सुनाया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्नि तमेव भान्त मनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मैं उस देश का रहने वाला हूँ, न तत्र सूर्यो भाति, जहाँ इस सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ इस चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ विद्युत का प्रकाश, जहाँ अग्नि का प्रकाश, जहाँ न तारे का प्रकाश पहुँचता है। तमेव भान्त मनु भाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। और सुनो, इन सब ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता है, इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ अंधकार है। वहाँ ऐसा प्रकाश है कि जिस प्रकाश से यह सूरज प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, बिजली में प्रकाश, तारे में प्रकाश, अग्नि में प्रकाश, जहाँ के प्रकाश से ये सारे ग्रह नक्षत्र प्रकाशमान हो रहे हैं,
मैं उस प्रकाशमान लोक का रहने वाला हूँ। इसीलिए हम लोगों को अंधेरा अच्छा नहीं लगता। और हम भी खुद कैसे हैं, हम भी खुद कैसे हैं, हम अपने को आज तक नहीं देख पाए, इसीलिए बिजली जाती है तो घबराते हैं। जिस दिन हम अपनी बिजली को देख लेंगे उस दिन लगेगा कि आसमान का सूरज भी हमारे प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। धरती पर से करोड़ों मील की दूरी पर सूरज है। कहाँ सूरज है, कहाँ यह धरती है। सूरज के प्रकाश से हम सूरज को देखते हैं कि हम अपना प्रकाश से सूरज को देखते हैं। थोड़ा सा विचार करके देखिए, यदि सूरज के प्रकाश से कोई सूरज को देखता तो अंधा देखता कि नहीं देखता? लेकिन अंधा को सूरज का प्रकाश नहीं दिखता, चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखता, कोई प्रकाश नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? जिसे नाड़ी होकर के हमारा प्रकाश बाहर निकलता है, उस नाड़ी में कोई नुस्खा आ गया, वह नाड़ी सूख गई, वो प्रकाश बाहर नहीं निकल पा रहा। इसीलिए आदमी बाहर के प्रकाश को, दृश्य को नहीं देखता। जिसकी नाड़ी दुरुस्त है, अंदर का प्रकाश बाहर निकल रहा है, तो आदमी सब कुछ देख रहा है। थोड़ा सा विचार करके देखिए, हम अपने प्रकाश से सब कुछ देखते हैं कि बाहर के प्रकाश से अपने को देखते हैं। हम अपने प्रकाश से बाहर के सब कुछ देखते हैं। और हमको प्रकाशित करने वाले कौन है? हम किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं? तो जो हमारे भीतर में बैठे हैं, हमारे अंदर जो बैठे हैं, हम उनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। हमारे प्रकाश से बाकी सब प्रकाशित हो रहे हैं। हमारा कितना प्रकाश बाहर निकलता है देखिए। दो नाड़ी होकर के हमारा प्रकाश बाहर निकलता है। एक नाड़ी का नाम है ईड़ा और दूसरी नाड़ी का नाम है पिंगला। मैंने बेंगलोर में अपने संपूर्ण शरीर का एक्सरे कराया था। संपूर्ण शरीर का फोटो आया, MRI भी कराया, CT स्कैन कराया, बहुत कुछ आजकल जांच होती है, सब कराया था शरीर का। हमारा जो फेफड़ा, कलेजा, कलेजे में जो लकीर सब होती है, उस लकीर सब का भी चित्र आ गया था एक्सरे। मेरे से कहा, महाराज आपका फेफड़ा बिल्कुल साफ है, कहीं भी कहीं लीकेज नहीं, एकदम बिल्कुल क्लियर है। ये देखो, फेफड़े में बाल के बराबर बराबर सफेद रंग की लकीर थी, का देखो बिल्कुल साफ, बाल के बराबर लकीर का फोटो आ गया। कर्नाटका का सबसे बड़ा डॉक्टर, हार्ट विभाग का BK रमन्ना, मैंने चुपके से उनसे पूछा, इतना सब कुछ एक्सरे में आ गया, इन मशीनों में आ गया, हमने शास्त्रों को पढ़ा, माई को कोई रोको।
स्वयं शरीर का बिला लगा करके बैठी हुई है। बैठा लो। मैंने कहा, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, सदगुरु ने हमको बतलाया है कि शरीर के अंदर में 72 करोड़ नाड़ियां, 72 करोड़ नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां प्रधान हैं। 72,000 नाड़ियों में 114 नाड़ियां प्रधान हैं। 114 नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान हैं। 101 नाड़ियों में 9 नाड़ियां प्रधान हैं। 9 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रधान हैं और 3 नाड़ियों में 1 नाड़ी प्रधान है। 3 नाड़ी कौन कौन? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हमारे मस्तिष्क में बाईं तरफ ईड़ा नाम की नाड़ी है, दाईं तरफ पिंगला नाम की नाड़ी है और दोनों नाड़ियों के ठीक मध्य मुकाबले जिस नाड़ी से रोशनी दोनों नाड़ियों में आ रही है वह सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। मैंने कहा यह सब सुना है, पढ़ा है, इन नाड़ियों का चित्र नहीं आया। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का एक बार और आप जांच करेंगे क्या? एक्सरे करेंगे, ईड़ा का चित्र आ जाए, पिंगला का चित्र आ जाए, सुषुम्ना का चित्र आ जाए। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज अपने सदगुरु गिरिजानंद सरस्वती से नहीं मिले थे, इन सब बातों को सुनकर उनको बड़ा भ्रम होता था। एक दिन स्मशान घाट में जाकर के छुरी लेकर के मुर्दा की खोपड़ी को उन्होंने चीर डाला। चीर करके देखने लगे कहाँ ईड़ा है, कहाँ पिंगला है, कहाँ सुषुम्ना है, कुछ भी नजर नहीं आया। तब वे डंका बजाने लगे, सब झूठ है, वे मतलब की बात लोग करते हैं, कहीं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नहीं है। जब गिरिजानंद सरस्वती से मुलाकात हुई तब उनसे पूछा गया, गुरुदेव यह सब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की जो चर्चा है केवल चर्चा ही है कि इसमें वास्तविकता भी है? कहा वास्तविक है जी। कहा हम तो खोपड़ी चीर करके देखा। कहा खोपड़ी के चीरने से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का दर्शन नहीं होता है। जिस दिन तुम अंधकार को चीर करके प्रकाश में चले जाओगे उस दिन ये सब नजर आएंगे। हमारे गुरुदेव के वचन में युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदुरे, सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य सारे इंदुरे। सूर्य क्या है? पिंगला नाड़ी है। चंद्र क्या है? ईड़ा नाड़ी है। दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदुरे, दृष्टि की दोनों धाराओं के मिलन से जो नोक बनती है, उस नोक से जो बिंदु का भेदन होता है, 10वां द्वार का भेदन होता है, उसमें प्रवेश होता है, तब यह सब दिखता है। बेटा खोपड़ी के चीरने से ईड़ा, पिंगला का दर्शन नहीं होता है। यह सूक्ष्म नाड़ी है, यह योग नाड़ी है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, अलंबुता, गांधारी, गजजिह्वा, चित्रा, विशाखा, ये सब जो नाड़ियां हैं ये योग नाड़ियां हैं। ईड़ा, पिंगला, दृष्टि की दोनों धार, इन दोनों धारों के योग होने पर, मिलने पर तब इन योग नाड़ियों का दर्शन होता है। सबका दर्शन होगा। और गिरिजानंद सरस्वती ने भेद बताया और दयानंद सरस्वती ने किया और गुरुदेव के चरणों पर माथा रखकर कहा कि आपने सत्य कहा है। गुरु का वचन त्रिकाल में सत्य है, जांचने पर प्रत्यक्ष है। उपदेश सुन लो और प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग को सिद्ध नहीं करो, एक दिन कंफ्यूज हो जाओगे। अरे ऐसे सुनते रहे, बिंदु का दर्शन होता है, नाद का श्रवण होता है, ये दिखता है, वो दिखता है,
ये महात्मा लोग पागल बना दिए इतने दिनों से। बिना प्रयोगशाला में गए बगैर, प्रयोग को सिद्ध किए बगैर दर्शन बहुत मुश्किल है। बहुत सूक्ष्म नारी है, योग करने पर इन नारियों का दर्शन होता है। ऐसी नारी हीरा और पिंगला है। उस नारी होकर के हमारा प्रकाश बाहर निकलता है। एक तो वह नारी इतना सूक्ष्म है कि किसी भी यंत्र से देखना मुश्किल है, और उस नारी होकर के, उस रास्ते होकर जो प्रकाश की चिंगारी निकल रही है, वह चिंगारी कितनी सूक्ष्म होगी, कल्पना करिए। इसलिए तो कहा रास्ता, जिस रास्ते होकर के वो प्रकाश निकलता है, वो चिंगारी निकलती है, वो रास्ता, वह नारी का मार्ग कैसा है, जिस नारी होकर के प्रकाश निकलता है वो मार्ग कैसा, तो सहस भाग एक बाल बराबर, एक बाल के 1000वां भाग के बराबर। एक तो कैंची लेकर के लोग बाल को कुतरते हैं, उसको टुकड़ा कहा जाता है, खंड खंड कहा जाता है। जैसे बांस से बत्ती को चीर करके अलग करते हैं, लंबाई में चीरते हैं, इस तरह से एक बाल को 1000 बार चीर करके अलग करे। है कोई यहाँ आदमी एक बाल को 2-4 बार भी चीर पाएंगे? कोई किसी भी यंत्र से नहीं चीर पाए। 1000 भाग करना है, कितना वह सूक्ष्म होगा, इतना सूक्ष्म है। अंदर का रास्ता, जिस रास्ते होकर के प्रकाश निकलता है, तो रास्ता से ज्यादा रास्ता पर चलने वाला सूक्ष्म होता है। तो रास्ता इतना सूक्ष्म है, चलने वाला जो प्रकाश की धार है वह कितना सूक्ष्म होगी, वह धार कितना सूक्ष्म है। तो कहते हैं बालाग सत सहस्रम तस्य भागस्य भागेन, 100,000 भाग। एक बाल का 100,000 भाग करने पर फिर उसका आधा भाग, फिर उसका आधा भाग। ये बहुत सूक्ष्म बात है। प्रकाश की किरण, अर्थात मेरे से जो प्रकाश की किरण निकलती है, वह किरण कितना सूक्ष्म है। 2 किरणें हमारे अंदर से दोनों नेत्र होकर के निकलती है। उस किरण का इतना बड़ा फैलाव है कि करोड़ों मील की दूरी पर हम सूरज को देख लेते हैं। 2 किरण, कितनी पतली किरण है, वह पतली किरण हमारे अंदर से निकलती है, हमारे से निकलती है, तो हम करोड़ों मील की दूरी पर, धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, उस सूरज को हम यहीं से देख लेते हैं। यदि सारी किरणें केंद्र में केंद्रित हो जाए, उस प्रकाश को हम अंतर्मुखी कर लें, हमारे संपूर्ण केंद्रित प्रकाश जिस दिन बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएंगे, वह प्रकाश कितनी तीव्र गति से, कितना प्रकाशित करता हुआ अंदर की कितनी कितनी दूरी को तय करके परमात्मा तक पहुंच करके परमात्मा का साक्षात्कार करा देगा। परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला दुनिया का कोई प्रकाश नहीं, यह आत्मा का प्रकाश ही सभी इंद्रियों से आकृष्ट होकर
जब अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी आत्मा के प्रकाश के द्वारा परमात्मा ज्योति का दर्शन होता है। भागवत में कृष्ण का वचन है, ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम, आत्म ज्योति अंतर्मुखी होकर परमात्मा ज्योति जो उधर से आ रही है, दोनों ज्योति का मिलन होता है। यही तो आत्मा परमात्मा का मिलन है। हमारे में कितना प्रकाश है। यही स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, तमैव भांत मन भात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। हम उस देश के रहने वाले हैं जी, जिस देश के प्रकाश से सब के सब प्रकाशित हो रहे हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों को अंधेरा नजर नहीं आता। अंधेरा अच्छा नहीं लगता, किसी को अंधेरा अच्छा नहीं लगता। हम वहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद किसी को दुख अच्छा लगता, किसी को दुख अच्छा नहीं लगता, और सब किसी को सुख अच्छा लगता है। इसका मतलब हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ दुख होता ही नहीं। एक दिन भूकंप हुआ महाराष्ट्र में, बहुत लोगों के घर ध्वंस हो गए। संत तुकाराम जी महाराज का भी घर ध्वंस हो गया। इनका घर ध्वंस हुआ, जिनको कोई दुख नहीं। वहाँ के लोग छाती पीट रहे थे। तुकाराम जी ढहे हुए मकान पर बैठ करके करताल लेकर के कीर्तन कर रहे हैं। पत्नी बड़ी कर्कशा वह कहती है, शर्म नहीं आती है? जिस भगवान का नाम ले लेकर के कीर्तन कर रहा हुए, भगवान ने तुम्हारे लिए क्या किए? इतना बड़ा विशाल मकान तुम्हारा ध्वंस हो गया, फिर भी उसी भगवान का नाम ले लेकर के कीर्तन कर रहा हूं। बंद करो कीर्तन को। तुकाराम ने कहा, मकान ध्वंस हो गया इसीलिए तो हम कीर्तन कर रहे हैं। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? हाँ, हमें बड़ी खुशी हो रही है। अरे मकान था तो खिड़की लगाओ, अलमारी लगाओ, किवारी लगाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर का प्रपंच था। भगवान ने हमारे जीवन के प्रपंच को समाप्त कर दिया, अब बढ़िया से भजन करेंगे। पत्नी कहती, अब रहोगे कहाँ? बारिश होगी, हवा चलेगी, रहोगे कहाँ? भगवान ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, अब रहोगे कहाँ? तुकाराम ने कहा, भगवान कभी अन्याय कर ही नहीं सकते, ये तो महान्याय की मूर्ति। आजकल के न्यायाधीश तो बिक जाते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको कोई संत ही प्रेम दान करके खरीद सकते हैं, और कोई खरीद ही नहीं सकता। मीरा कहती है, मायरी मैंने गोविंद लीन हो मोर, मैंने खरीद लिया उस न्यायाधीश को। मीरा से किसी ने कहा, मीरा आज तक उस अनमोल को मूल्य देकर खरीद नहीं पाए, तूने कैसे खरीद लिया? तुम्हारे पास तो कोई साई नहीं, चित्तौड़गढ़ से खाली हाथ भाग गई, तूने कैसे खरीद लिया? मीरा कहती, वह आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। वह तो महाप्रेम का सौदा है, महाप्रेम का सौदा है। इधर से प्रेम का प्रवाह उमड़ता हुआ जब जाता है, उमड़ता हुआ प्रेम चाहिए। हम लोगों का प्रेम उमड़ता कहाँ है? किरण किरण में, धागे धागे में प्रेम बटा हुआ है। बेटा में भी, बेटी में भी, नाती में भी, पोता में भी, मकान में, दुकान में, ये प्रेम की धार तो छिन्न भिन्न हो चुकी है। प्रेम तो है, लेकिन अनंत धाराओं में फैली हुई है। इस प्रेम से परमात्मा को कोई खरीद नहीं सकते। प्रीत प्रचंड लगे पर ब्रह्म और सबे कछु लागत थी को। प्रचंड प्रेम यानी प्रेम की सारी धाराएं सिमट गईं, बस प्रबल धार
सब ओर से सिमट करके जब अंदर की ओर बहने लग जाती है, इधर से उमड़ता हुआ प्रेम जाता है, तो उस प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ते हुए परमात्मा आते हैं। वह आवत प्रेम के मोल मायरी मैंने गोविंद लीना मोल। परमात्मा अनंत सत्ता है, अनंत सत्ता है, अनंत सुख उनमें है, अनंत शांति उनमें है, अनंत कल्याण उनमें है, और वे आपके अंदर में है। हम आप उन्हीं को पाना चाहते हैं, अंदर से हम आप उन्हीं को पाना चाहते हैं, उन्हीं से मिलना चाहते हैं। तुकाराम जी महाराज ने कहा, परमात्मा सच्चे न्यायाधीश हैं, न्याय करने वाले हैं। क्या न्याय किया तुम्हारे लिए? घर ढहा दिया, घर ढहा दिया। न्याय इतना किया कि अब देखो कितना बड़ा घर मिला है। कहाँ घर है? पगली देखती नहीं, इतनी बड़ी छत। ये आकाश क्या है? यह भी तो छत ही है। इतना बड़ा आकाश, यह छत ही तो है, इसके अंदर हम हैं। इस घर में ना किवारी की जरूरत है, ना खिड़की की जरूरत है, ना अलमारी की जरूरत। इतना बड़ा घर, साधु का घर तो इतना बड़ा होता है। साधु ये ईंट पत्थर के घर को देख करके सुखी होता है। सच्चा साधु इस घर के लिए प्रयास करता है। साधु का घर तो विशाल होता है, साधु का परिवार तो विशाल होता है। सारा संसार को साधु अपना परिवार मानता है, और इतना बड़ा विस्तृत गगन को ही साधु अपना घर मानता है। इसीलिए तो जो आनंद संत फकीर करे, सो आनंद नाही अमीरी में। संत के जीवन में जो आनंद है, सुख है, इस विशालता के कारण। कितना बड़ा घर है। पत्नी पढ़ी लिखी थी, अब पत्नी बोलती है, मैंने ऐसा सुन रखी है कि महाप्रलय में स्थूलाकाश भी समाप्त हो जाता है, तब कहाँ रहोगे? यह आकाश समाप्त हो जाएगा, तब कहाँ रहोगे? तुकाराम ने कहा, क्या कबीर की वाणी नहीं सुनी हो? सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। जह नहीं सुख दुख साँच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। जहाँ पुरुष हवा कुछ नाही, कह कबीर हम जाना। हमरी सैन लखै जो कोई पावे पद निर्वाणा। जह नहीं सुख दुख साँच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा। हमारा घर ऐसा है। जितने सत्संगी भाई बहन बैठे हैं और भी जितने प्राणी हैं, सबका ऐसा ही घर है। एक ही घर के सब हैं। जितने यहाँ बैठे हैं उसी एक घर के सब हैं। आज सब एक साथ बैठ करके कितने खुश हो रहे हैं। यहाँ देखने के बाद जब घर की तरफ जाएंगे, ये जुल्हा है, ये चमार है, ये डोम है, ये जादव है, तो ये मुसहर है, तो ये है, वो है। यहाँ क्यों नहीं किसी के मन में कोई भेदभाव होता है? अमीर के आगे गरीब चौड़े होकर के बैठे हुए हैं। किसी अमीर को ऐसा लगता है कि गरीब का अगले हमारे सामने बैठा? क्यों? आज ऐसी जगह सब बैठे हैं जिस जगह पर यह ज्ञान दिया जाता है कि हम जितने यहाँ बैठे हैं सब उसी घर के हैं, उसी घर के हम हैं, उसी बाप के हम हैं, उसी माँ के हम हैं, उसी परिवार के हम हैं। हम सब आज एक हैं।
यहाँ से उठने के बाद उस घर से जब कनेक्शन कट जाता है तब जाति दिखलाई देती है, तब संप्रदाय दिखलाई देता है। आजकल तो महात्मा तक में जाति दिखलाई दे रही है। मेरा कार्यक्रम किसी ने लिया और उस साधु ने लेने वाले से कहा कि तुम हमारी जाति का होकर के हरिद्वार से दूसरी जाति का महात्मा बुला लिया। हाय हाय, अब यह सब हो रहा है। आज हमारा यह भोला भाला समाज कंफ्यूज हो रहा है। तो हमारी जाति का दूसरी जाति का महात्मा बुला रहा है। हम मर गए तो दूसरे को बुला रहे हो। और जाति स्तर पर इलेक्शन चल रहा है, जातीय स्तर पर इलेक्शन चल रहा है। प्रचार कम, इलेक्शन ज्यादा। अब इलेक्शन चल रहा है, बिहार में ज्यादा इलेक्शन है, झारखंड में भी इलेक्शन चल रहा है। अदर स्टेट में तो पंचवर्षीय योजना है, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। यहाँ तो गली गली में इलेक्शन। हम उस घर के सब हैं, सब उसी घर के। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के। हम लोग कहेंगे इतने सारे हम लोग बैठे हैं, एक ही घर के कैसे होंगे? एक घर में कैसे इतने लोग रहेंगे? सुनिए गुरु महाराज की वाणी, कैसे एक घर के हैं। तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंशक मैं वंश हो। गुरु महाराज की वाणी, तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी। आसमान में सूरज कितने हैं? एक। सूरज की किरणें कितनी हैं? अनंत। परमात्मा एक, जीव अनंत। एक श्रीकंता, परमात्मा एक और जीव सृष्टि अनंत। परमात्मा रूपी सूर्य की ये अनंत किरणें जीवात्मा है। और ये सारी किरणें जब सायंकाल में सिमटती है तो कहाँ जाती है? उसी सूरज में। एक भी किरण इधर उधर भूलती है, अलमारी में अटक करके रह जाए, केवारी में अटक करके रह जाए, खिड़की में अटक करके रह जाए। एक भी किरण कहीं फंसती है दुनिया में? कहीं भी नहीं। सारी किरणें सिमट करके अस्ताचल के समय उसी एक सूरज में विलीन हो जाती है। अनंत किरणें हैं। उसी तरह से अनंत जीव सृष्टि है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, एक न एक दिन सृष्टि के समस्त प्राणी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सब मोक्ष प्राप्त। एक न एक दिन संसार रूपी दिन का अंत होगा और जीव रूपी किरण परमात्मा रूपी सूरज में जाकर के लीन होंगे। एक न एक दिन सब लीन होंगे, सब उसी में जाकर के लीन हो जाए। एक ही जगह से हम निकले हुए हैं, एक ही जगह से हम निकले हुए हैं। उसी एक से मिलने के लिए अनंत जीव तरस रहे हैं। अनंत जीव उसी एक से, अनंत जीव उसी अनंत परमात्मा से मिलने के लिए तरस रहे हैं। तो आपने सुना था, सत्संग बिना जिए तरसे। अनंत से मिलने के लिए ये अनंत जीव तरस रहे हैं। सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं। ये सुख की कामना क्या है? उसी अनंत को पाने की कामना। कहेंगे क्यों? किसी से पूछिए कितना सुख चाहते? 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, कोई कहेगा? सब अखंड सुख चाहता है। ये अखंड सुख की चाहना क्या है? ये सुख की अखंडता किसमें है? सुख की अनंतता किसमें है?
मेरे पास एक भगत आए, महाराज आशीर्वाद दे दो। ठीक है, आशीर्वाद दे दूंगा। क्या चाहिए बताओ? होगा तो कुछ भी नहीं, फिर भी सुनो क्या चाहिए। महाराज आजकल गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण आदि पुराण ब्राह्मण लोग सुनाते हैं, तो उसमें कहते हैं अपुत्र से गतिर्नास्ति। जिस सदगृहस्थ के घर में पुत्र नहीं है उसकी मरने पर सदगति नहीं होती है। महाराज बड़ा डर लगता है दुर्गति से। सब कहते हैं कि अपुत्र को सदगति नहीं मिलती है। मैंने कहा जिस पुत्र से सब गति यहीं हो जाती है उस पुत्र से मरने के बाद तुम्हें सदगति मिलेगी, किस पागल ने समझाया है? सब गति तो यहीं पर होती है। अनुकूल पुत्र हो तो भी गति, अप्रतिकूल हो तो भी गति। अनुकूल है, पुत्र बहुत प्यारा है, आज्ञाकारी है, तो उसी के प्रेम प्यार में आप उस अनंत परमात्मा को भूल जाएंगे तो दुर्गति होगी। और यदि पुत्र प्रतिकूल हो गया तो लात मार मार कर परमात्मा को भुला देगा तो भी दुर्गति होगी। इस संसार से किसी भी तरह से प्राणियों की सदगति हो नहीं सकती है। अनुकूल होकर के भी संसार दुर्गति में डालता है, प्रतिकूल होने पर तो डालता ही है। दोनों तरह से यह संसार दुर्गति की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि संसार का अर्थ ही होता है संसरण। संसरण का अर्थ होता है फिसलन। फिसलन ऊपर की तरफ नहीं होती है, नीचे की तरफ होती है। किसी भी तरह से संसार से हमारा कनेक्शन जुड़ गया तो फिसलन से बचेंगे नहीं, फिसलते चले जाएंगे। सत्संग की यही बड़ी महिमा है, संत संग की यही बड़ी महिमा है। सत्संगति संस्कृति करंता, संत यदि जीवन में मिल गए तो फिसलन उसका खत्म हो जाता है, तो फिसलेगा नहीं। यह कम बात है। कम से कम जगह पर टिके हुए रहें, ऊपर नहीं चढ़ सके तो नीचे भी नहीं फिसले, इतना भी क्या कम है? अरे मानव शरीर यदि हमारा सुरक्षित है यह भी कम बात नहीं है। बनिया लोग कहते हैं मूर पलटे नाचे साव। कम से कम पूंजी भी वापस हो जाए तो बनिया को खुशी होती है, चलो लाभ नहीं हुआ, पूंजी वापस हो गई, कभी न कभी मुनाफा जरूर होगा। अब पूंजी ही चली गई तो व्यापार का सत्यानाश हो जाएगा। उसी तरह से मनुष्य शरीर रूपी पूंजी हाथ से निकल गई तो आगे तो दुर्गति दुर्गति है। मनुष्य शरीर संत के संग से सुरक्षित हो जाता है, संस्कृति कर अंता, फिसलन उसका समाप्त हो गया। आप ऐसी जगह पर बैठे हैं कि अब आप फिसलेंगे नहीं। यदि मेरा प्रवचन, मेरा उपदेश मुझे ही आशीर्वाद चढ़ा करके चले जाएंगे तब आपकी जिम्मेवारी है। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सत्संग का सारा सद्ज्ञान यदि आप मुझे ही अर्पण करके गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करके चले जाएंगे तब की कोई जिम्मेवारी नहीं। यदि यहाँ का दिया हुआ सारा उद्बोधन आपके दिमाग में रहे तो आप फिसल नहीं सकते हैं, यह हमारी गारंटी है। संत का ज्ञान किसी के हृदय में बस जाए और वह आदमी फिसल जाए कभी संभव नहीं है, यह मेरी गारंटी है। मरने के समय आप मेरे से फोन कर सकते हैं, महाराज हम फिसल नहीं रहे हैं, हम संभलते हुए जा रहे हैं। सत्संग गति संस्कृति कर अंता। जिस पुत्र से सब गति यही हो जाती है, अब तू मूर्ख कहता है सदगति। अरे महाराज कुछ भी हो जाए
लेकिन हम पुत्रवान कहलाना चाहते हैं। पंडित जी की बात का बड़ा डर लगता है। हम पुत्रवान कहला जाना चाहते हैं। दुनिया के लोग हमें एक बार कह दे कि इनको बेटा हुआ था, बेटा वाला बाप है, चलो कोई बात नहीं, बेटा हो जाएगा, दिया आशीर्वाद, बड़ा खुश हो गया, चलने लगा, प्रणाम करे, कहा सुन इतनी जल्दी जा रहा, इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतनी जल्दी जा रहा, बेटा हो जाएगा तो पुत्रवान कहला जाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा जो है 25 साल के बाद मर जाएगा। अरे महाराज, ये आपने क्या कह दिया? अरे पुत्रवान तो कहला गया, अब 25 साल के बाद मर रहा है तो मरने दो, अब तो दुर्गति का डर नहीं रहा, जो मरेगा वो दुर्गति में जाएगा, तुम्हारी तो दुर्गति नहीं होगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहो, तब मेरा बेटा कभी मरे नहीं। कोई बाप यहाँ पर होगा, कोई माँ ऐसी होगी जो चाहेगा कि मेरा बेटा नष्ट हो जाए? कोई नहीं। सबकी यही कामना है कि मेरा पुत्र नष्ट नहीं हो। चलो ऐसा ही होगा। अब तो खुश हो? हाँ महाराज, बड़े खुश हैं। लेकिन सुनो, तुम्हारा बेटा जन्म लेकर के एक आंख से अंधा होगा, कान से सुनेगा नहीं, नाक भी टेढ़ा ही होगा। महाराज, यह आपने क्या कह दिया? मैंने कहा पहले तो तू सदगति के लिए मर रहा था, चलो बेटा दे दिया, और बेटा भी कैसा कि मरेगा नहीं। अब आदमी कुरूप तो होता ही है, कोई सुंदर होता है, कोई कुरूप भी होता है। बेटा तो हो गया। नहीं नहीं महाराज, मेरा बेटा सुंदर होना चाहिए। सबकी ऐसे ही चाहना होगी, बेटा मिले सुंदर। चलो सुंदर होगा, लेकिन 30 साल के बाद फिर वह कुरूप हो जाएगा, उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। महाराज ऐसा नहीं होता, मेरे बेटे की सुंदरता कभी खत्म नहीं। चलो ऐसा ही होगा, सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा बेटा जन्म से ही महादरिद्र होगा, दाना दाना के लिए मोहताज। महाराज, ये आपने क्या कह दिया? मेरा बेटा धनवान होना चाहिए। चलो धनवान होगा, 15 साल के बाद दरिद्र हो जाएगा। नहीं नहीं महाराज, मेरा बेटा कभी दरिद्र नहीं हो। चलो यह भी आशीर्वाद दिया, लेकिन एक बात और, तुम्हारा बेटा महामूर्ख होगा, सुबह 10 डंडे और शाम में 10 डंडे लगाए करेंगे। अरे महाराज, अब तो सब किए कराए पर पानी फेर दिए। मेरा लड़का ज्ञानी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। चलो तुम्हारा लड़का ज्ञानी होगा, लेकिन 30 साल के बाद पागल हो जाएगा। महाराज यह नहीं, तब मेरा लड़का सदैव ज्ञानी ही बना रहे। मेरा बेटा कभी मरे नहीं, मेरे बेटे की सुंदरता कभी खत्म नहीं हो, मेरा बेटा कभी दरिद्र नहीं हो, मेरा बेटा कभी अज्ञानी न बने। तब मैंने उससे कहा, चलो बेटा तो जैसा होगा तैसा होगा, लेकिन एक बात बता, तू आदमी है कि जानवर है? तो वो कहता, अरे महाराज क्या कहते, हम तो आदमी हैं। आदमी होता तो ऐसी बात नहीं करता। मोबाइल है तुम्हारे पास? तो जियो मरो मोबाइल जो आजकल मोबाइल है। हाँ महाराज है मोबाइल, बढ़िया स्मार्टफोन है। सर्च करो, दुनिया में आज तक ऐसा बेटा किसी को हुआ? सर्च करो गूगल पर। हम तो मोबाइल रखते नहीं, आप लोग रखते हो। सर्च करो, सब कोई गूगल पर सर्च करो, दुनिया में आज तक किसी का ऐसा बेटा हुआ जो जन्म लेकर के मरा नहीं हो।
जो अंतिम सांस तक सुंदर ही रहा हो, जिसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं हुई, जो जन्म से मरण पर्यंत कभी धनहीन न हुआ हो, एक जैसा धन, और जिसका ज्ञान कभी जीवन में बदला नहीं हो, एक समान ज्ञान। सर्च करके देखो, तब कहता है महाराज ऐसा तो सर्च करने पर कहीं मिलता ही नहीं। तब मैंने कहा अब तुम्हारे लिए भगवान अलग से कोई फर्मा तैयार करेंगे क्या? अलग से फर्मा तैयार करेंगे तुम्हारे बेटा के लिए? तब मेरे से कहता है महाराज सही में ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर हमारे दिल में ऐसी चाहना क्यों है? हमें जो कुछ भी मिले वह नहीं खत्म होने वाला मिले, सबके अंदर में यही चाहना है। बढ़िया से बढ़िया सीमेंट घर में लगाता है कि घर कभी टूटे नहीं, ऐसा होगा? जिस दिन से घर बनना शुरू होता है उसी दिन से पुराना भी होना शुरू होता है। शरीर जिस दिन से बढ़ता है उसी दिन से घटता भी जाता है। पैर जिस दिन से बढ़ना शुरू होता है उसी दिन से उसकी आयु घटनी भी शुरू होती है। ये प्रकृति उत्पत्ति लय हो गए प्रभु की मोह से। ये प्रकृति रूपा नदी की दो धाराएं हैं, एक उत्थान दूसरा पतन, एक सर्जन दूसरा विनाश। प्रकृति रूपा नदी की ये दो धाराएं हैं, एक तरफ से नष्ट होती रहती है, एक तरफ से उत्पन्न होती रहती है। प्रकृति जो है उत्पत्ति लय, ऐसा कभी होता है? महाराज ऐसा कैसे हमारे दिल में होता है जो भी मिले वह खत्म नहीं हो? मैंने कहा जिसके अंदर में यह भावना है कि हमें जो कुछ मिले वह खत्म नहीं हो, यथार्थ में वही ऐसा है। जिसके दिल में यह भावना है कि हमें जो कुछ मिले वह खत्म नहीं हो, यह किसके अंदर हो रहा है? हमारे अंदर। हम कौन? शरीर में रहने वाले का नाम क्या? आत्मा। आत्मा यथार्थ में ऐसा ही है, कभी खत्म नहीं होने वाला। आत्मा नित्यम अवध्योयं कौमारं यौवनम जरा, गीता में है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। आत्मा में असुंदरता का कोई कारण ही नहीं है। शरीर रहेगा तो टूटेगा, फूटेगा, टेढ़ा होगा, सीधा होगा, काला होगा, पीला होगा, नाटा होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, पतला होगा। आत्मा को तो शरीर है नहीं, वह तो शरीर से रहित है। शरीर से रहित जो आत्म तत्व है, इस शरीर के कारण ही सुंदरता घटती है। इंद्रियों के कारण, विकारों के कारण, विषयों के कारण, पांच तत्वों के कारण असुंदरता और सुंदरता बढ़ती है, घटती है। आत्मा इन तत्वों से भिन्न है, इसीलिए आत्म तत्व शाश्वत सुंदर है। हम शाश्वत सुंदर हैं, हम शाश्वत हैं। और हमारे पास जो अंदर में परमात्मा रूपी धन है वह भी शाश्वत है। और हमारा मूल ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है, वह भी शाश्वत है। जो जैसा होता है उसकी चाहना भी वैसी ही होती है। कोई लाखपति आदमी हजारपति बनना चाहता है, करोड़पति लाखपति बनना चाहता है। करोड़पति बनना चाहेगा तो अरबपति बनना चाहेगा, अरबपति बनना चाहेगा तो खरबपति। जिस स्तर पर वह है, जिस लेवल में वह है, उससे नीचे कोई जाना नहीं चाहता है, उससे ऊपर जाना चाहता है। आत्म सुख से ऊपर कौन सा सुख है, थोड़ा सा विचार करके देखिए। आत्म सुख से ऊपर यदि कोई सुख है
उसी सुख का नाम है परमात्मा सुख। आत्मा से बढ़कर यदि कुछ है तो परमात्मा, हमसे बड़ा, हमसे ज्यादा सुख, हमसे ज्यादा आनंद यदि किसी में है तो परमात्मा में है। उस परमात्मा से मिले बगैर हम जो चाहते हैं वह कभी संभव नहीं है। यदि वह संभव होता अब तक में हो गया होता। काकभूषण ने कहा, देखे सब करी कर्म गुसाई, सुखी न भया वही की नाई। सारे कर्म करके देख लिए, सब शरीरों में जा करके देख लिए, सब जगह जा जा करके देख लिए, आज तक सुख नहीं मिला। सुखी न भयो अवहि की नाई। जिस क्षण मैंने परमात्मा को देख लिया उसी क्षण हमें सारा सुख प्राप्त हो गया। सारा सुख, कोई सुख बाकी नहीं रहता है, वह है परमात्मा सुख। आत्मा के द्वारा ही वह परमात्मा सुख प्राप्त होता है। इंद्रियों के द्वारा विषय सुख प्राप्त होता है, वह क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर सुख कोई भी नहीं चाहते, शाश्वत सुख सब चाहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, ऐसा शाश्वत सुख यदि तुम चाहते हो हमें प्राप्त हो, सब चाहते ही हैं। राम कहते हैं, यदि ऐसा सुख यदि पाना चाहते हो तो बेटे की बात मत सुनो, बाप की बात मत सुनो। ये दुनिया के लोग पागल बना करके छोड़ देंगे। कोई कहेंगे फैक्ट्री से ऐसा सुख मिलेगा, वहाँ से वह सुख मिलेगा, वहाँ से वह सुख मिलेगा, वहाँ से वह सुख मिलेगा। राम तो एक माध्यम है। राम को माध्यम बनाकर तो संत तुलसी बोल रहे हैं। संत ही उस सुख के विषय में बतला सकते हैं और दुनिया में कोई भी नहीं बतला सकते हैं। एक अर्थ तो यह हुआ, जो परलोक यहाँ सुख चाहो। यदि यहाँ और वहाँ दोनों जगह सुख पाना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो और उसे दृढ़ता से हृदय में धारण करो। और दूसरा अर्थ, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक का सुख यहीं तुम प्राप्त कर लेना चाहते हो, इसी शरीर में, इस शरीर में रहते रहते ही परलोक का सुख, मोक्ष का सुख, अखंड सुख पा लेना चाहते हो, मेरी बातों को सुनो, उसे हृदय में दृढ़ता से धारण करो। एक छोटा सा दृष्टांत देकर के प्रवचन में बंद करूंगा। रास्ते पर तो चलाऊंगा कल आप लोगों को। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई। जिस मार्ग पर चलने से यह सुख प्राप्त होता है जो अखंड है, शाश्वत है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, उस सुख के रास्ते पर तो कल आप लोगों को चलाया जाएगा। अभी तो केवल रास्ता बता रहा हूँ, चलाने का प्रयास कल होगा। एक दृष्टांत, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मेरा विचार है कल 4 आदमी को दरबार में भोजन कराने का, जाओ ले आओ बुला करके। मंत्री ने कहा, 4 आदमी को बुलाने के लिए इतना आप क्यों टेंशन में है? आपके राज्य में तो लाखों लाख आदमी है, तुरंत ले आएंगे बुला कर। अरे 4 आदमी होने चाहिए, 4 जानवर को नहीं भोजन कराना है, आदमी होने चाहिए। तो किस तरह का आदमी होना चाहिए? कहिए एक ऐसा आदमी हो जो यहाँ का हो और वहाँ का नहीं हो। चलो और आगे बताओ। दूसरा आदमी ऐसा जो वहाँ का हो और यहाँ का नहीं हो। तीसरा आदमी जो यहाँ वहाँ दोनों जगह का हो। चौथा आदमी यहाँ वहाँ कहीं का नहीं हो। मंत्री का दिमाग घबराया, ये राजा पागल तो नहीं हो गया, ऐसा कहीं आदमी होता है? लेकिन मंत्री की बुद्धि राजा से 100 गुना अधिक होती है। अच्छा चलिए हम प्रयास करते हैं। दरबार से निकले, रास्ते में एक राजकुमार मिला। राजकुमार से कहा, राजकुमार मेरे राजा ने कल तुम्हें भोजन के लिए बुलाया है, आप
10 बजे पधारो। बड़ा अनुनय विनय किया राजकुमार, मान लिया, ठीक है जाऊंगा। आगे बढ़े, एक ऋषि पुत्र पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर रहा था। उनसे कहा, महात्मन, हे ऋषि पुत्र, मेरा आग्रह है, मेरे राजा ने तुम्हें भोजन के लिए बुलाया है, कल 10 बजे पधारो। यद्यपि तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत आग्रह हुआ, तैयार हो गया। आगे बढ़े, एक संत मिले, संत से कहा, भगवान, मेरे राजा ने आपको बुलाया है स्वागत के लिए, आप पधारो महाराज कल। दया आई, कहा ठीक है चला जाऊंगा। कुछ आगे बढ़े, व्याधा मिला, उनको तो कंधे पर हाथ दिया, चल मेरे साथ। ले आया दरबार में। सुबह 10 बजे राजा के सामने चारों को खड़ा किया। राजा ने कहा, ठीक है पंगत लगेगी बाद में, पहले परिचय दो आदमी का। सबसे पहले राजकुमार को बुलाया और माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, राजपुत्र चिरंजीव, हे राजा के पुत्र तुम चिरंजीवी हो। राजा ने कहा, इसको आशीर्वाद दे रहे हो, क्या बात है? आशीर्वाद नहीं, परिचय दे रहा हूं। क्या परिचय? आपने कहा था एक ऐसा आदमी हो जो यहाँ का हो और वहाँ का नहीं हो। यह आदमी ऐसा ही है, यहाँ का है वहाँ का नहीं। कैसे? तप चुकराज, पूर्व जन्म में इन्होंने इतना पुण्य किया है, तप किया है, पूजा पाठ किया है, इस जन्म में राजा के घर में इसका जन्म हुआ। पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म हुआ। राजा के घर में जन्म लेकर के अब यह कुछ भी नहीं कर रहा है। अब तो सिनेमा सर्कस इधर उधर में ही लगा हुआ रहता है। तप चुक राज, राज चुक नरक। अब यह चुकेगा तो घोर नरक में जाएगा। इसीलिए महाराज, यह यहाँ का आदमी है, वहाँ का नहीं। वहाँ के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा चलो, दूसरा ऋषि पुत्र को बुलाया, उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, माँ जीव ऋषि पुत्र, हे ऋषि के पुत्र तुम मत जियो। राजा को बड़ा दुख लगा, इतना छोटा बालक, इतना तपस्वी, और इनको तो साफ दे रहा मत जियो, कल मरना है तो आज मर जाओ। ऐसा क्यों? मंत्री ने कहा, परिचय दे रहा हूँ, यह वहाँ का है, यहाँ का नहीं है। यहाँ तो महाराज इनके रहने के लिए कुटिया भी नहीं है, पेड़ के नीचे बेचारे ठंडी गर्मी बरसात सब झेलते हैं बड़े दुख में। रोटी भी टाइम से नहीं, पानी टाइम से नहीं। यहाँ तो इनके जीवन में सुख का कोई संसाधन नहीं, लेकिन दिन रात भजन जो करता है, उस भजन के प्रभाव से वहाँ तो वैकुंठ का दरवाजा खुला ही मिलेगा। भजन ऐसा है कि भविष्य को आनंदमय, सुखमय, कल्याणमय बना देता है। यह वहाँ का है, यहाँ का नहीं। इसीलिए जल्दी से वहीं चला जाए। उसके बाद संत को बुलाया, संत से कहा, जीविवा मरिवा साधु। संत को बुलाया और परिचय दिया, जीविवा मरिवा साधो, हे साधो आप जीवित रहे चाहे देह का त्याग करें, आपके दोनों हाथ में लड्डू। आप संतत्व को प्राप्त करके वर्तमान जीवन को भी आनंदमय बना लिया है। जब आप देह का त्याग करेंगे तो सीधा परमात्मा में लीन हो जाएंगे। आपका यहाँ और वहाँ दोनों आनंद है। महाराज ये यहाँ वहाँ दोनों जगह गए। और उसके बाद बुलाया व्याधा को। व्याधा के लिए कहा, माँ जीव माँ मरो, व्याध है व्याध तू न मरो न जियो। राजा ने कहा, इसको ऐसा क्यों कह रहे? कहा कि आपको परिचय दे रहा हूँ, ये यहाँ वहाँ कहीं के नहीं।
यहाँ भी दर दर जंगल में धक्के खाते रहते हैं। जितने को सताया है इन्होंने सब आगे बदला भी लेंगे। इसलिए ये न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। पूरे पंडाल के सत्संगी भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों का क्या विचार है? केवल यहीं भर के रहना चाहते हैं कि यहाँ से आगे भी सुखी होना चाहते हैं, या वहीं सुखी होना चाहते हैं कि यहाँ सुखी होना नहीं चाहते, या यहाँ वहाँ दोनों जगह को सुखमय बनाना चाहते हैं कि कहीं भी नहीं? सबका मन तो यही कहता होगा कि यहाँ भी मजे में और वहाँ भी मजे में, इहलोक और परलोक को यदि आनंदमय सुखमय बनाना चाहते हैं तो राम ने कहा भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। वेद और पुराणों ने ऐसा गाया है, जो परमात्म भक्ति के मार्ग पर चलेगा उनका इहलोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाएगा। हमारे गुरुदेव ने भी कहा चलत पंथ सुख होत महा है। भक्ति के मार्ग का आरंभ जहाँ से होता है उस आरंभिक स्थान का ही नाम सुख मना है। मन को सुख मिलने लग जाता है। चलने के बाद तो सुख हो तो महा है। जिस भक्ति के मार्ग पर चलने से वर्तमान और भविष्य सुखमय होता है, उस भक्ति मार्ग का वर्णन कल के सत्संग में होगा। मैं यही वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी। आरती के पश्चात अभी का सत्र समाप्त होगा। मैं आप लोगों के लिए जितनी भी संख्या में है कोई बात नहीं, बहुत कुछ लाया हूँ। मैं अस्थायी प्रचार करने वाला एक प्रचारक हूँ। अस्थायी प्रचार संत साहित्य के माध्यम से होता है। आप लोगों के लिए हरिद्वार से गुरुदेव के 251 प्रवचन का संग्रह लाया हूँ। उसका नाम है महर्षि में उपदेशामृत। 112 प्रवचनों का संग्रह लाया हूँ। उसका नाम है महर्षि में वचनामृत। 108 प्रवचन का संग्रह लाया हूँ। उसमें गुरु महाराज का 108 प्रवचन है। महर्षि में अनुभव प्रकाश नाम है। श्रीनगर में 1977 में हमारे गुरु महाराज आए हुए थे। आज भी मंच का टीला दिखता है। इन तीनों पुस्तकों में कहीं 1977 ईस्वी के श्रीनगर गांव का भी प्रवचन गुरु महाराज का है। उसमें मुझे विश्वास है, पता है। आप निशानी के उस ग्रंथ को रखिएगा। और आदि अंत गुरु महाराज का जीवन चरित्र रामायण की तरह लिखी गई है। संत में ही लीलामृत, उसे भी आप लोग लेकर के पढ़िएगा। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, देख सकते हैं। अब आरती करें। जय गुरु।